दोस्तों, जब भी हम भारत की स्टार्टअप इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हमारे सामने दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, गुड़गांव और बेंगलोर जैसे महानगर आकर खड़े हो जाते हैं। जबकि भारत का स्टार्टअप कल्चर बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है, जो कि हमें शार्क टैंक इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स पर ही देखने को मिलता है। आज हम भारत के उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट के इलाकों की तरफ अपनी नजर दौड़ाने वाले हैं और देखेंगे कि वहाँ पर किस तरह के स्टार्टअप्स जन्म ले रहे हैं और दुनिया बदल रहे हैं। तो बस बने रहिएगा वीडियो में अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जजीरा। नॉर्थ ईस्ट के स्टार्टअप्स की जब भी बात छिड़ेगी तो आपको जजीरा या चिली ब्रीज का नाम जरूर सुनने को मिलेगा। 2004 में रैल्फ बुदेलमैन नाम के एक आदमी शिलोंग आया था, जो कि नॉर्थ ईस्ट में यूथ के पोटेंशियल को लेकर काफी एक्साइटेड था और तब उन्होंने चिली ब्रीज की शुरुआत की। ये कंपनी दुनिया भर में क्लाइंट्स के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाती है जो कि ज्यादा अट्रैक्टिव और क्लियर हो। इस कंपनी को ग्रो करते हुए वो आज इसे एक ग्राफिक डिजाइन स्टूडियो में तब्दील करने में कामयाब रहे हैं। चिली ब्रीज के ही अंडर उन्होंने जजीरा की भी शुरुआत की, जो कि एक बिल्कुल ही अलग बिजनेस है। मेघालय के एग्रीकल्चरल रिसोर्स को देखते हुए उन्होंने जजीरा की शुरुआत की, जो कि बहुत तरह की स्पाइसेस और बाकी प्रोडक्ट्स को फार्मर्स से लेकर डायरेक्टली कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं। 2015 में शुरू होने के बाद अभी तक कंपनी काफी ग्रो कर चुकी है और अब इनका एम है कि मेघालय के अलावा भी बाकी स्टेट्स में इसी मॉडल को रेप्लिकेट किया जाए। इसके अलावा इनकी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आपको स्पाइसेस के अलावा कॉफी, टी और कई सारे ड्राइड पाउडर्स मिल जाएंगे। इन्होंने फूड ट्रक्स की भी शुरुआत कर दी है, जिसमें ये लोग चिकन बेचते हैं और साथ ही इनका म्यूजार्ट नाम से एक सिल्क बिजनेस भी है। कॉल्क्स यानी सेंटर ऑफ लर्निंग, नॉलेज एंड सर्विसेज। इस स्टार्टअप की शुरुआत 2015 में हुई थी और सुनने में इसका नाम उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता, लेकिन इन्होंने कई सारे ब्रांड्स को लॉन्च किया है जो आज पूरे इंडिया में तहलका मचा रहे हैं। इनमें से एक ब्रांड है BEE नेचुरल, जो कि एक ऐसा हनी ब्रांड है जो QR कोड स्कैन करने पर आपको ये बता देता है कि आपका हनी किस फार्मर से सोर्स किया गया था। इस वजह से ये लोग प्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करते हैं। इसके बाद मैड एसेंशियल्स नाम से भी उनका ब्रांड है, जो कि टॉक्सिन फ्री स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाता है। और फिर इन अ बॉक्स नाम से इनका एक स्पाइस ब्रांड भी है। इनके मीट ब्रांड में आपको बेर एंड बोन्स भी मिल जाएगा। आज कॉल्स्क 50,000 से भी ज्यादा फार्मर्स के साथ काम कर रहा है और उनका मिशन है कि वो फार्मर्स और कस्टमर्स के बीच में एक यूनिक रिलेशनशिप बिल्ड कर पाए। ज़ीरोंड एक गुवाहाटी बेस्ड स्टार्टअप कंपनी है जो ईंट बनाने का काम करती है, लेकिन ये ब्रिक्स कोई आम ब्रिक्स नहीं है, बल्कि ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है और साथ ही बहुत ही लाइट वेट भी है। बाकी ब्रिक्स के मुकाबले ये बहुत ज्यादा इको फ्रेंडली भी है, क्योंकि इनका 60 से 70% ब्रिक्स रिसाइकल प्लास्टिक जैसे अलग अलग वेस्ट प्रोडक्ट से बनती है। यही यूनिक चीज इन्हें 45% हल्की और 15% ज्यादा सस्ती बना देती है। कंपनी की शुरुआत 2018 में हुई थी और अभी तक उनका कोई डायरेक्ट कॉम्पिटिटर मार्केट में नहीं है। उन्होंने 7.8 करोड़ रुपए अपने सीड राउंड में रेस किए और वो लगातार अपनी ब्रिक्स फैक्ट्रीज की कैपेसिटी बढ़ाने में इसे यूज कर रहे हैं। उनका गोल है कि वो एक दिन में 50,000 से ज्यादा ब्रिक बना सके और फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंत तक उनका रेवेन्यू 11 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। अपनी बढ़ती हुई कैपेसिटी से ये लोग अपना प्रोडक्ट पूरे भारत में ही जल्द ही लेकर आने वाले हैं। वेंटेज सर्कल ये एक ऐसी जिद्दी कंपनी है जिन्हें सक्सेस तो चाहिए थी, लेकिन अपनी शर्तों पर। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो बेंगलोर जैसे स्टार्टअप सिटीज से दूर रहेंगे और अपने शहर में रहकर इस स्टार्टअप को कामयाब बनाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ा रिस्क था। लेकिन गुवाहाटी में 2011 में शुरू हुए इस स्टार्टअप ने ये रिस्क उठाया और वो कितने कामयाब हैं इसका अंदाजा आप सिर्फ उनके क्लाइंट्स की लिस्ट देखकर ही लगा सकते हैं। आज के समय में वो इन्फोसिस, विप्रो, डेलोइट और JP मॉर्गन जैसे इंस्टीट्यूशंस को अपनी सर्विसेज देते हैं। वेंटेज सर्कल एक SaaS कंपनी है। SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। आज इनका प्लेटफॉर्म 18 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉयज इस्तेमाल करते हैं और इनके 5 देशों में 6 अलग अलग ऑफिसेज हैं। लेकिन आज भी इनका ज्यादातर वर्कफोर्स गुवाहाटी से ही है और हर साल ये लोग 3 से 4 करोड़ डॉलर का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। नारा आबा भी एक फैसिनेटिंग इंडियन स्टार्टअप कंपनी है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। म्यूजिक में जीरो फेस्टिवल की वजह से मशहूर जीरो वैली के होंग विलेज में इनका हेडक्वार्टर है और ये लोग वाइन बनाते हैं, लेकिन ये कोई आम वाइन नहीं है, बल्कि इसे कीवी फ्रूट से बनाया जाता है। 2016 में जीरो वैली के अंदर बहुत सारे कीवी फार्मर्स बहुत परेशानी में थे, क्योंकि मार्केट में इनकी डिमांड बहुत घट गई थी और पूरी फसल बर्बाद हो रही थी। इसी को देखते हुए कंपनी की फाउंडर टागे रीटा ने 2017 में इस यूनिक वाइन को बेचने का आइडिया सोचा और तब से अभी तक ये लोग वाइल्ड एप्पल वाइन
प्लम वाइन और पियर वाइन जैसे कई और प्रोजेक्ट्स में भी इसे एक्सपेंड कर रहे हैं। नारा आबा को आपने शार्क टैंक के दूसरे सीजन में भी देखा होगा, जहां पर उन्हें 75 लाख की एक डील भी मिली थी, जिसमें उन्होंने 50 लाख रुपए 5% इक्विटी और 25 लाख रुपए 10% डेब्ट के तौर पर मिले थे। नागा एड नागालैंड में स्टार्टअप्स को डेवलप करने की बहुत कोशिशें की जा रही हैं, जिनमें विमेन एंटरप्रेन्योर से लेकर समाज के हर सेक्शन को आगे लाया जा रहा है। 2020 में नागालैंड ने लॉकडाउन चैलेंज 2050 नाम से प्रोग्राम लॉन्च किया था, जो कि यंग एंटरप्रेन्योर्स को इंस्पायर करने के लिए था, और इसी से एक स्टार्टअप निकला नागा एड। नागा एड इस राज्य का पहला ऐसा स्टार्टअप है जो देश में FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर आया हो। इस तरह की ज्यादातर फंडिंग्स बड़े शहरों के स्टार्टअप्स ले जाते हैं, और ऐसे में नागा एड के लिए और पूरे नागालैंड के लिए ये बहुत बड़ी सक्सेस थी। मार्च 2022 में उनकी कंपनी में कुछ ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर बेस्ड फर्म्स ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से वो अब B2B सेक्शन में एडटेक प्लेटफॉर्म्स को लीड करना चाह रहे हैं। उनके प्लेटफॉर्म के कारण स्कूल्स और बाकी इंस्टीट्यूशन भी डिजिटल लर्निंग की तरफ ट्रांसफॉर्म करना काफी इजी हो जाता है। उनके पास टीचर ट्रेनिंग, टीचर्स के लिए स्टूडेंट की परफॉर्मेंस ट्रैक करते एनालिटिक्स, और स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस, कोर्सेज, असाइनमेंट्स और क्विजेस भी मौजूद हैं। NE Origins सिक्किम बेस्ड ये स्टार्टअप कई मायनों में बहुत ही फैसिनेटिंग नजर आता है। NE Origins को एक मार्केट प्लेस के तौर पर देखा जा सकता है, जहां पर 350 से भी ज्यादा छोटे और मीडियम स्केल बिजनेसेस अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं। इस स्टार्टअप की शुरुआत बहुत ही अलग तरह से हुई थी। 2012 में जब रिवाज छेत्री नाम के एक एंटरप्रेन्योर ने इसकी शुरुआत की थी, तब ये NE टैक्सी के नाम से जाना जाता था, जहां पर टूरिस्ट टैक्सी का काम करने वाले लोग खुद को लिस्ट कर सकते थे। 2018 में रिवाज ने सिक्किम का एंटरप्रेन्योर हब शुरू किया, जिसका मेन गोल लोकल गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर वहां एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करना था। 2018 में रिवाज के फोर्ब्स एशिया 30 अंडर 30 की लिस्ट में भी रखा गया था। 2020 में जब लॉकडाउन आया तो टूरिज्म तो बंद था, लेकिन फिर उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की सोची जहां पर छोटे बिजनेसेस अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर सके। आज स्टार्टअप की वैल्यू $2 मिलियन या कहें 16 करोड़ आंकी जाती है, और बाइचिंग भूटिया जैसे बड़े बड़े नामों ने भी इसमें एक एंजल इन्वेस्टर के रूप में इन्वेस्ट किया है। मिजोरम से ओरिजिनेटेड हुआ ये स्टार्टअप आज मिजोरम के कई स्टार्टअप्स में से एक है। मिजोरम में गवर्नमेंट सपोर्ट के कारण कई सारे स्टार्टअप्स इमर्ज होना शुरू हुए हैं, और इसी सपोर्ट की वजह से आज मिजोरम में 100 से भी ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स, 2 इंक्यूबेटर्स और 20 रजिस्टर्ड मेंटोर्स हैं। इसके अलावा उनके 35 स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो वुमेन लेड स्टार्टअप है। मिजोरम की कहानी मिजोरम की कैपिटल ऐजॉल से शुरू होती है। इसे 2017 में लालडेन लियाना और लालमिंग लियाना ने शुरू किया था। शुरुआत में तो ये स्टार्टअप जोमेटो या स्विगी की तरह फूड डिलीवरी का काम करता था, लेकिन इन्हें धीरे धीरे इन रेस्टोरेंट्स के साथ काम करके उनकी समस्याओं के बारे में भी पता चलने लगा, और इनमें से एक बड़ी समस्या ये थी कि ये सभी बिजनेसेस अभी भी ऑफलाइन मोड में ही एक्सपर्ट्स थे, और ऑनलाइन बिजनेस चलाने के लिए जो ट्रेनिंग या फिर गाइडेंस इन्हें चाहिए है वो नहीं मिल रही थी। इसलिए मिजोरम आज ऐसे लोगों को मार्केटिंग, जेड, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसी कई फील्ड्स में असिस्ट करने का काम करता है। आज वो एक 360 डिग्री बिजनेस सॉल्यूशन कंपनी बन गया है, जो 500 से भी ज्यादा छोटे और बड़े क्लाइंट्स को हैंडल करते हैं। मिजोरम ने अब धीरे धीरे पोल्ट्री और एग इंडस्ट्री में एक्सपेंड करना शुरू कर दिया है, और ये ऐसे मार्केट्स हैं जहां पर अभी भी बहुत सारे स्टार्टअप्स का ध्यान नहीं गया है। अपनी सॉफ्टवेयर और IoT टेक्नोलॉजी की मदद से ये लोग फार्मर ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन के लिए मिजोरम नाम के एक वर्टिकल को शुरू कर चुके हैं, जो इसी तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए है। लेकिन यही स्टार्टअप्स का अंत नहीं है। त्रिपुरा से लेकर मणिपुर में अभी तक कई और स्टार्टअप्स बाकी हैं। इनके बारे में आप और जान सकते हैं। वैसे आपने कभी किसी नॉर्थ ईस्ट के स्टार्टअप को ट्राई किया है? हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।